Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. So, dear student, in this lecture, we are going to talk about pteridophyte. The introduction of pteridophyte. इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स में आज हम देखने वाले हैं बेटा. इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स की स्टडी कर ली है और ब्रायोफाइट्स तक के हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा था. थैलोफाइटा क्योंकि उनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई हमने ब्रायोफाइट्स में देखा. अब उससे भी ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म हम टेरिडोफाइट्स में देखने वाले हैं. टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट. टेरिडोफाइट्स को और क्या कहा जाता है बेटा? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट. क्या कहा जाता है बेटा? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट. क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास संवहनी ऊतक होता है. क्या होता है? संवहनी ऊतक. क्या होता है बेटा? संवहनी ऊतक. संवहनी ऊतक मतलब क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन. प्रिमिटिव लेवल पे है बट यहाँ पे आपको टेरेस्ट्रियल फॉर्म दिखेगा और एब्जॉर्प्शन इनमें पूरी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम. इस तरीके से तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी. ट्रू क्यों बोला? बिकॉज दे हैविंग द वेस्कुलर बंडल्स. दे हैविंग द वेस्कुलर बंडल्स. द टर्म टेरिडोफाइट. The term pteridophyte. Term is coined by Haeckel. Ernest Haeckel gave this term what? Pteridophyte. After that, the study of pteridophytes is called. The study of pteridophytes is called pteridology. क्या कहते हैं बेटा इसे? टेरिडोलॉजी. इसके बाद हम थर्ड चीज की बात करते हैं. टेरिडोलॉजी की जो फादर है बेटा, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी मतलब टेरिडोफाइट्स के पितामह जो है दैट इज बोवर एंड इन्हीं के ऑब्लिक में आप लर्न रखेंगे एडवर्ड कैल्कोस्की. Edward Kelkowski and Bower both are known as father of pteridology. Why? Because he gave much contribution in the life cycle of fern. Life cycle of fern के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया था. Clear? So that's why he is known as father of pteridophytes. Okay? हमने बात की फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है ये. ओके, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है ये. वेस्कुलर प्लांट के बारे में हमने डिस्कस करना है. तो वेस्कुलर प्लांट मीन्स इनके पास क्या होगा बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम होगा. सो जाइलम एंड फ्लोएम होगा. सो यू नो वेरी वेल कि जाइलम और फ्लोएम किन किन टिश्यू से, किन किन ऊतकों से मिलके बने होते हैं. सो आइए चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं. जाइलम और फ्लोएम में मिलने वाले टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं. ठीक है, आइए. जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम को समझने से पहले हम टिश्यूज के बारे में जानेंगे जो जिसकी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इन द चैप्टर टिश्यू. बट आप यहाँ पे पादप ऊतक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं. पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं बेटा. ठीक, यहाँ पे एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक क्या होता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ डिवीजन. ये बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ सेल है. बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ सेल. ठीक है, ये टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं बेटा, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू. क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू. ठीक है, पहले क्या हुए बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये थ्री टाइप के होते हैं. पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है बेटा लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम दोनों एपेक्स पे होंगे. रूट
रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे। कहाँ होंगे? रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स पे होंगे, मतलब दोनों ही शीर्ष भागों में ये पाए जाएंगे। उसके बाद इंटरकैलरी की बात करें हम, इंटरकैलरी मतलब क्या होता है? नोड वाले रीजन में, नोड वाले रीजन में जो बचे कुचे जो पार्ट बच जाते हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाते हैं, जिनका काम क्या होता है? बड का ओरिजिनेशन, एपिकल बड, एक्सिलरी बड, इस टाइप की बड यानी कलिकाएं का निर्माण होता है नोड वाले रीजन से। फिर लेटरल की बात करें तो बेटा ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, यानी ग्रिथ बढ़ाती है, मोटाई बढ़ाती है। ये किसका काम रहता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लेटरल मेरिस्टेम का काम रहता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम शॉर्ट में मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। इसी के बाद हम परमानेंट टिश्यू के तरफ बढ़े तो परमानेंट टिश्यू के भी बेटा टू टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेल टाइप। एक होता है बेटा सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्या होता है? एक सिंपल परमानेंट और दूसरा क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल मतलब एक ही प्रकार के सेल से मिलके बने होंगे, एक ही प्रकार के सेल से मिलके बने होंगे। तो इसके एग्जांपल है बेटा सबसे पहला पेरेन्काइमा। क्या है? पेरेन्काइमा। दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा। दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा। और तीसरा क्या है बेटा? स्केरेनकाइमा। स्केरेनकाइमा। ठीक है, ये तीन टाइप है। पेरेन्काइमा मतलब लिविंग टिश्यू, ठीक है। कोलेनकाइमा मीन्स क्या है? ये पार्शियली डेड, पार्शियली लिविंग। स्केरेनकाइमा इज टोटली डेड टिश्यू। इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस में बिल्कुल रिजिड थिक वॉल, थिक डिपोजिशन होता है लिग्निन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब जब हम परमानेंट टिश्यू की, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें बेटा, तो ये किससे बने होते हैं? मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मोर देन, yes, it is made up of more than two types of cell, two types of cell, more than two types of cell से मिलके बने होते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल है बेटा ये है जाइलम और फ्लोएम, मतलब वेस्कुलर बंडल, अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ओके, ठीक है, यस। आइए चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिसकी अभी हमें बात करनी है, ठीक है। नाउ ये मोर देन टू टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। तो इनके जो टाइप है बेटा, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं हम लोग वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से आपके पूरे स्टार्ट होने वाले स्ले का फॉर्मेशन, स्ले का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के टू टाइप होते हैं। यहाँ पे होता है एक जाइलम बेटा, जाइलम, और एक होता है बेटा फ्लोएम, ठीक है। इसको हिंदी में, जाइलम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? जाइलम को हिंदी में जाइलम ही बोलते हैं। दारू ऐसे एक वर्ड यूज किया जाता है, और फ्लोएम के लिए भी एक्चुअली में हिंदी में ज़्यादा यूज टू नहीं है, दैट्स वाई हम जाइलम फ्लोएम के नाम से याद रख सकते हैं। क्लियर? जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन से होते हैं? तो ये जानते हैं। पहला होते हैं स्कैरिड्स, स्कैरिड्स या इसी को बोलते हैं ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, स्कैरिड या ट्रैकिड्स, ठीक है। ये स्कैरिड्स या ट्रैकिड्स जो है ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, जिससे ये मिलके बना होता है। दूसरा होता है क्या? वेसल्स, वेसल्स। इसके बाद क्या होते हैं बेटा? फाइबर्स। इसके बाद क्या होते हैं? फाइबर्स। और लास्ट में होता है पेरेन्काइमा, जिससे ये अटेस्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जाइलम का पार्ट हो गया। फ्लोएम, ऐसे ही फ्लोएम में भी कितनी सेल्स होती है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4। इसमें भी 4 होंगे बेटा। कौन से होंगे? आइए जानते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा, ये आपके आगे भी काम आने वाला है। हम सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। फ्लोएम के अगर पार्ट देखें तो बेटा सबसे पहले हम लोग कंपेनियन सेल की बात करते हैं, सहचर कोशिकाएं, ठीक है, कंपेनियन सेल। दूसरी बात करें तो सीयू ट्यूब्स, सीयू ट्यूब्स जो पार्ट होता है बेटा, सीयू ट्यूब्स जो पार्ट होते हैं ये टोटली डेड होता है। क्या होता है? ये टोटली डेड होता है। टोटली डेड क्यों होगा? क्योंकि इसको पास करना रहता है फूड थ्रू देम। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी के घर क्या है,
किसी के घर क्या है, शॉप है, शॉप है तो वहाँ पे बहुत सारे वेफर्स मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जिनकी दुकानें होती है वो अपना खुद का जो माल है उसको खुद खा लें तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, उसके पास बचेगा ही नहीं, है ना। सो सेम एज इट इज क्या होता है यहाँ पे, स्यू ट्यूब्स जो होते हैं, ठीक है, सामान जो है पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बन रहा है फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो फूड बन रहा है वो खुद स्लीव ट्यूब्स में एब्जॉर्ब ना हो जाए, इसलिए ये टोटली डेड है। अब डेड है तो ये कैसे ग्रो करेंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कंपेनियन सेल क्या करती है, इनको हेल्प करती हैं। तो कंपेनियन सेल के पास क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कंपेनियन सेल हैव 2 न्यूक्लियस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। स्यू ट्यूब्स क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। स्यू ट्यूब्स क्या होते हैं, डेड होते हैं, मृत कोशिकाएं होती है ये, ठीक है, ताकि वो क्या करें, हेल्प कर सकें। वेसल्स, ठीक है, और यहाँ पे फाइबर, सॉरी पैरेन्काइमा, ठीक, ओके। सो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये हमारे यहाँ पे काम आएगा जाइलम और फ्लोएम के फॉर्मेशन में, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के फॉर्मेशन में। यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव लेवल पे होता है बेटा, ये जो चारों कंपोनेंट है प्रिमिटिव लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट का जनरल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ पिक्चर ऑफ सेलिजनेला। यस, सेलिजनेला ये एक एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। सेलिजनेला, दिस इज द मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट, मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट का मेंबर है ये, टेरिडोफाइट का मेंबर है। इनके पास क्या दिख रही है, ट्रू स्टेम दिख रही है, ओके वेट, इनके पास क्या दिख रही है, ट्रू स्टेम दिख रही है, ट्रू रूट दिख रही है बेटा, ट्रू लीव्स दिख रही हैं, ठीक है। इनका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर। आपको यहाँ पे लीव्स दिख रहे हैं, लीव्स के अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेली दिख रहा है। स्ट्रॉबेली क्या काम क्या रहता है बेटा, फर्दर वो न्यू टेरिडोफाइट ग्रो करने में हेल्प कराएगा। ये डॉर्सल व्यू है इसका, ओके, एंड दिस वन इज वेंट्रल व्यू, वेंट्रल एंड डॉर्सल व्यू, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ सेलिजनेला, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, दिस वन इज, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सोरी, ओके, yellow color structure, clear. Now this one is इक्विसिटम, जैसे स्ट्रॉबेरी था वहाँ पे देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फर्न। यस, दिस वन इज फर्न की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर आपको सीन हो रहे हैं। यस, दिस इज ऑल्सो ब्राउन इन कलर, लुक एट दिस, यस, दिस, ये आपके लीफ एरिया में लगे हुए हैं बेटा पर्टिकुलर, ओके। सो आपको क्लियर विजन हो रहा है, दिस इज द फर्न के पास क्या होता है, लाइफ साइकिल के टाइम ये क्या बनाता है, प्रोथैलस बनाता है। क्या बनाता है, प्रोथैलस बनाता है। क्या बनाता है बेटा, प्रोथैलस बनाता है, जिसके हेल्प से ये न्यू बॉडी फॉर्म करेगा। और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट। अच्छा, पहले स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। हमने स्ट्रक्चर पहले लाइफ साइकिल्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ब्रायोफाइट में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगुणितक जीवन चक्र। अगुणितक जीवन चक्र क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड बॉडी, मतलब कि एन टाइप, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। डिप्लॉन्टिक की बात करें, द्विगुणितक, इसमें क्या होंगे, 2n होंगे बेटा। सेम एज इट इज आपका स्पोरोफिटिक कंडीशन और गैमेटोफिटिक कंडीशन। तो गैमेटोफिटिक को हम लोग याद रखेंगे n से, और स्पोरोफिटिक को याद रखेंगे हम 2n से, ठीक है। जस्ट आपको समझ में आ रहा होगा, हैप्लॉन्टिक मतलब गैमेटोफाइट, डिप्लॉन्टिक मतलब स्पोरोफाइट, ठीक है। हैप्लॉन्टिक मतलब गैमेटोफाइट, डिप्लॉन्टिक मतलब स्पोरोफाइट। लर्न हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से आप टर्म्स लिख सकते हैं। HA स्टार्ट कर लीजिए, HA इज इक्वल टू GA इस तरीके से, या DI इज इक्वल टू SP, ऐसे कुछ आप याद रख सकते हैं, अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हैं। इट गोज इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रिक फॉलो करके
आप लर्न रख सकते हैं, बट आपको याद रहना चाहिए अबाउट हैप्लॉन्टिक इज इक्वल टू गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉन्टिक इज इक्वल टू स्पोरोफाइट। ये आपके पूरी की पूरी लाइफ साइकिल्स में हेल्प करेगा। अब ये यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। ये क्या है, व्हाट इज दिस? पीढ़ी एकांतरण मतलब बेटा, जैसे हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट में कि उनकी लाइफ साइकिल क्या थी, हैप्लॉन्टिक थी। क्या थी? हैप्लॉन्टिक थी। हैप्लॉन्टिक थी मतलब कि उनका जो बॉडी टाइप होगा, मींस जो थैलस रहेगा, वो क्या था, एन था, ठीक है। और उस उनकी लाइफ साइकिल में 2n वाली कंडीशन कुछ ही समय अंतराल के लिए आती है। लेकिन अगर हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखें तो दोनों ही स्टेज, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, दोनों ही सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आ रही है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, तो ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल में अगर देखें तो हमारी बॉडी टाइप क्या है, 2n, बट हमारे बॉडी में कुछ टाइम के लिए जब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है तो वहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। उस टाइम ड्यूरेशन वो बहुत ही मिनिमम होता है, सो इसीलिए हमारी बॉडी टाइप क्या है, डिप्लॉन्टिक, यानी डिप्लॉइड है, वी आर डिप्लॉइड। बट प्लांट अगर एल्गा की बात करें तो एल्गा आर हैप्लॉइड इन नेचर, ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। बट अगर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, सो नाउ यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखेगा, प्रोथैलस में अलग स्ट्रक्चर दिखेगा और किस में अलग स्ट्रक्चर दिखेगा, आपकी बॉडी टाइप में अलग स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। सो ओवरऑल हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ फर्न से समझते हैं कि कैसे एक फर्न की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। ये है फर्न, लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्न ले लेते हैं बीच में, ओके। इसमें वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है बेटा, कायिक जनन होता है ना। क्या होता है, कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। कायिक जनन, जो कायिक जनन होता है मतलब वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। इसी के बाद हम फर्न की बात करें तो फर्न की बात करें तो बेटा यहाँ पे ये पर्टिकुलर फर्न जो होती हैं ये 2 पार्ट्स में अपने जो है पर्टिकुलर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगी। सो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में आपका ओवरऑल फर्न का कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमने देखा था अभी। वेट, हम लोग स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं हियर। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्न। इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर ऑफ फर्न दिखता है। अब अगर हम बात करें फर्न के लाइफ साइकिल की, सो फर्न के लाइफ साइकिल में सबसे पहली बात कि स्पोरोफिटिक फेज यानी स्पोरोफाइट्स बनते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट्स यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होता है ये आगे चल के क्या होगा, मियोसिस डिवीजन करेगा, ठीक है। कौन सा डिवीजन करेगा बेटा, मियोसिस डिवीजन करेगा। मियोसिस डिवीजन करेगा तो आपको पता होगा कि मियोसिस डिवीजन के बाद 2n से कितने n बन जाते बेटा, पर्टिकुलर 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है ये। सो यहाँ पे n n n n n। नाउ इसके बाद जो होता है यहाँ पे सोरस का फॉर्मेशन होता है या सोरी इसको बोलते हैं हम लोग, सोरी। सो दिस इज ऑल आर सोरी। इसके बाद धीरे से यहाँ पे क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर सोरस में 2 पार्ट्स आते हैं, आर्किगोनिया, आर्किगोनियम और एंथीरिडियम, एंथीरिडियम या एंथीरिडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एंथीरिडिया, आर्किगोनिया और एंथीरिडिया, ये जो 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक, यहाँ पे ये एंथीरिडिया से क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। और आर्किगोनिया से क्या बन जाएगा, स्पोरेंजिया,
या इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्फेयर। ठीक, इस तरीके से ओवा ऊ स्फेयर, इसको स्पोरेंजिया से क्या फॉर्म होगा, यस ऊ स्फेयर, ऊ स्फेयर। और ऊ स्फेयर और स्पर्म आके बीच में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, प्रोथैलस बनेगा, प्रोथैलस बनेगा। और प्रोथैलस में ये जो है प्रोथैलस जो बनेगा ये किससे बनेगा, गोनियम। यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनेगा, ठीक है, 2n जो होगा। और इस तरीके से ये फिर से फर्न वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों लाइफ साइकिल आपको इक्वल अमाउंट में मिलेगी, मींस हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक बोथ आर ऑफ सेम टाइम इंटरवल। दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं इनको, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ फर्न कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए दिस इज द सेलिजिनेला। यहाँ पे हमने अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो 4 डिवीजन, सॉरी 4 डिवीजन बोल रहे, 4 क्लासेस में से हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। और हमने जब प्लांट किंगडम को हम क्लासीफाई कर रहे थे तभी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द व्हाट क्लासिफिकेशन या क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम हो गया, इक्विसिटम हो गया, सेलिजिनेला हो गया, टेरिस हो गया, दीस आर द सम मेंबर्स ऑफ क्लास ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 4 क्लासेस है आपकी, ठीक है, 4 क्लासेस है, 4 क्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट बेसिस है अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या बोले सेक्सुअल पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इन्हें बाइफरकेट किया है। दिस वन इज सेलिजिनेला। इसके बाद अगर हम बात करें तो दिस वन इज, नाउ लुक एट दिस सोरी, ठीक है, लाइकोपोडियम, इसके बाद इक्विसिटम, इसके बाद फर्न, क्लियर। नाउ हियर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द टेरिडोफाइट्स। जनरली अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें बेटा तो ये ऑर्नामेंटेशन के लिए, मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, मतलब सजावट के लिए ये यूज होते हैं। मैक्सिमम स्किन डिसीजेस से रजिस्ट करने के लिए कुछ फर्न का यूज किया जाता है जो कि हम मेडिकल यूजेस, मेडिकल या ड्रग्स बनाने में हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो साल्विनिया इज अ रूटलेस टेरिडोफाइट, इसमें रूट नहीं होती है। देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिल रहा है आपको, रूट लाइक स्ट्रक्चर आर मॉडिफाइड लीव्स। जो रूट का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, सॉरी रूट लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो क्या है, मॉडिफाइड लीफ है, बट रूट नहीं है। देखो रूट के जनरल फीचर्स क्या होते हैं कि उसमें रूट हेयर्स होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉपर एरिया होना चाहिए, उसमें क्लोरोफिल नहीं होनी चाहिए। सो उनकी रूट में क्लोरोफिल आपको दिख रही है, दैट मीन्स कि वो क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। सो इट इज रूटलेस, रूटलेस टेरिडोफाइट। उसके बाद बात करते हैं बेटा सेकंड की, तो सेकंड इज द एल्सोफिला, इज द टॉलेस्ट टेरिडोफाइट लीफ। टेरिडोफाइट लीफ जो सबसे टॉलेस्ट है वो क्या है, एल्सोफिला, एल्सोफिला। उसके बाद बात करते हैं बेटा द एक्वेटिक वीड। एक्वेटिक वीड, वीड मतलब क्या होता है, खरपतवार। वीड मतलब क्या होता है, खरपतवार। ये क्या होते हैं भाई, वीड क्या होते हैं, ये इनका ज्यादा काम क्या होता है कि दूसरे जो हमारे लिए क्रॉप जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको क्या करेंगे, उसके जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। तो वीड का काम जनरली यही होता है। सो ये जो वीड, एक्वेटिक वीड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्विनिया, इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ कश्मीर। सॉरो ऑफ कश्मीर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वीड से तो हम लोग भी परेशान है, ऑब्वियस बात है, सारी फसलों को ये खराब कर देता है। ओके, वीड क्योंकि ये क्या करे, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ज़्यादा अच्छे से इनमें ग्रोथ हो जाती है बिना यानी ज़्यादा
सॉरी न्यूट्रिएंट नहीं इन्हें नीडेड होते हैं और ये ग्रोथ बहुत रैपिडली करते हैं और इनका कोई हमारी पर्टिकुलर इकोनॉमिक वैल्यू से कोई मीन नहीं है, ना ही ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ कश्मीर. जैसे कि सॉरो टेरर ऑफ बंगाल हमने देखा था, आइकोनिया को बोलते हैं हम लोग, है ना. उसी तरीके से ये सॉरो ऑफ कश्मीर है, दैट इज द टेरिडोफाइट. उसके बाद देखिए बेटा वाटर फर्न एजोला. एजोला के इज अ वेरी फेमस स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है. ये क्या है? एजोला स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है. फिर उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट एडिएटम क्वाडेटम. एडिएटम क्वाडेटम इज कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न. वॉकिंग फर्न क्यों बोले? आप चलती नहीं है बेटा, ये है ना, चलती नहीं है, बट वॉकिंग फर्न नाम है इसका बिकॉज क्या होता है, इनके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में रूट लाइक अपीयरेंस आते हैं और वो बिल्कुल लेटरली क्या करते हैं, लेटरली ग्रोथ करते हैं, लेटरली ग्रोथ करते हैं और एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं. इसी कारण से इनको वॉकिंग फर्न नाम दे दिया गया है. एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक के इनका जो है स्प्रेड हो जाते हैं, ये जल्दी फैल जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न. उसके बाद ऑस्मुंडा रिफेलिस इज अ रॉयल फर्न. रॉयल फर्न के नाम से जानते हैं. ये बहुत सुंदर है अपीयरेंस में, ब्यूटीफुल अपीयरेंस आता है इसका. क्या आता है? ब्यूटीफुल अपीयरेंस आता है, इसीलिए हम लोग इसे रॉयल फर्न कहते हैं. गोल्डन कलर के इसमें पर्टिकुलर सोरस प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद देखिए ओनिकम इज कॉल्ड एज कैरोट फर्न. ऑब्वियस बात है, कैरोट मतलब क्या? गाजर. गाजर की तरह दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैरोट फर्न. This is all about the interesting fact of the pteridophyte. Now we will proceed to next division, that is gymnosperm. That is gymnosperm. चलिए बेटा नेक्स्ट हम जिम्नोस्पर्म्स की बात कर लेते हैं. जिम्नोस्पर्म्स मीन्स क्या? जिम्नोस्पर्म्स मीन्स क्या होता है बेटा? तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर द अनावृत बीजी. अनावृत बीजी. अनावृत बीजी कहा जाता है इन्हें. क्या कहा जाता है बेटा? अनावृत बीजी. क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. अनावृत बीजी नाम से ही समझ में आ रहा है, आवृत बिना आवरण के, बिना आवरण के, है ना, बिना आवरण के, है ना. सो आइए देखिए जिम्नो. जिम्नो मीन्स होता है टू पार्ट से मिलके बना हुआ है, स्पर्म और जिम्नो. जिम्नो मीन्स क्या होता है? विदाउट शीट कवरिंग. विदाउट शीट कवरिंग. या देखे तो ये वी कैन सी सीड थ्रू आवर नेक डाइस. मीन्स यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं है. जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें स्पोर्स होंगे, सीड बियरर होंगे, मतलब इनके पास क्या होती है, शीड जरूर होती है, बीज जरूर होते हैं, लेकिन बिना आवरण के, बिना कवरिंग के. ठीक है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट जिम्नोस्पर्म इन डिटेल. हमने बात की थी बेटा स्पर्मेटोफाइटा की. किसकी बात की थी? स्पर्मेटोफाइटा की. स्पर्मेटोफाइटा की बात की थी. याद होगा आपको, स्पर्मेटोफाइटा में हमने नेरोगेम्स में क्या डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स डिवाइड किए थे, जिसमें एक था बेटा जिम्नोस्पर्म, एक था जिम्नोस्पर्म और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? एंजियोस्पर्म. क्या था बेटा? एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म्स, है ना. एक था जिम्नोस्पर्म जिसको हमने बोला था अनावृत बीजी, और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं आवृत बीजी. आवृत बीजी. यहाँ पे हम दोनों ही डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. अनावृत बीजी बहुत ही कम, बहुत ही रेयर स्पीसीज इसकी आज के जो इन्वायरमेंट में है वो प्रेजेंट है. और एंजियोस्पर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाइड वैरायटी जो है, सबसे ज़्यादा फैली, सबसे ज़्यादा विस्तृत जो है वो क्या है? एंजियोस्पर्म है. जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये बहुत ही कम क्षेत्रों में बची हुई है. टेरेस्ट्रियल है, थलीय है, बट ये क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में रह गई है. क्यों रह गई है? क्योंकि बेटा इनकी नेक्ड सीट है, मतलब खुली शीट है, इनमें कोई सीट कवरिंग नहीं है. सीट कवरिंग नहीं होने के कारण से क्या होता है, शीट को कोई भी पक्षी, कोई भी जो एनिमल्स है वो इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं इन सब चीज़ों को.
इनकी जो सीड रहती है उनको अपना भोजन बना लेते हो, अब सीड ही नहीं बचेगी तो दूसरे प्लांट कहाँ से आएंगे। तो इनकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसको क्या कर देते हैं, ये रिटार्ड कर देते हैं। अब बात करें हम इनकी एसेक्सुअल साइकिल की, तो एसेक्सुअल टाइप के साइकिल में ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इनकी जो कायिक प्रजनन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वो पर्टिकुलर नहीं हो पाता है। अगर हम देखें तो इनका जो हैबिट है, अगर हम हैबिट की बात करें, नेचर की बात करें, तो इनमें ट्रू स्टेम पाई जाती है, ट्रू लीफ भी पाई जाती है और ट्रू रूट भी पाई जाती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ही प्रकार की रूट पाई जाती है और रूट में भी मॉडिफिकेशंस है। यहाँ पे कुछ इनकी जो रूट है, पर्टिकुलर रूट की अगर बात करें तो टैप रूट सिस्टम मिलती है इनमें और फाइबरस, दोनों ही प्रकार की रूट सिस्टम मिलता है इनमें। अगर हम बात करें तो यहाँ के जो हम जिम्नोस्पर्म की बात करें बेटा, अनावृत बीजी की बात कर रहे हैं, तो इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये है पाइनस, साइकस and ephedra. Zingo is also there. Zingo, चेकआउट कर लेना, स्पेलिंग में भी आई थिंक सो कि इनकरेक्ट है। ओके, पाइनस, साइकस, एफेड्रा एंड जिंगो, these are the some varieties, some species of the gymnosperm. एक्चुअली में इनकी जो भी स्पीसीज है, इनके रूट में एक तो कोरॉइड रूट है और एक तो माइकोराइजल रूट है। ठीक है, एक कोरॉइड रूट है और एक माइकोराइजल रूट है। अब किस तरीके से और किस में प्रेजेंट है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। अनावृत बीजी के बारे में बात करें बेटा, तो इनके जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इनमें फ्लावर तो प्रेजेंट है नहीं, फ्लावर नहीं है, बट फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनको हम लोग बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं? कोन। शंकुनुमा आकृति का होता है। कोन कितने टाइप की होती है इसमें प्रेजेंट बेटा? 2 टाइप की। एक होती है मेल कोन और एक होती है फीमेल कोन। एक होती है मेल कोन, दूसरी होती है फीमेल कोन। स्लाइड में या कम्युनिटी पोस्ट में हम आपको पाइनस की जो डायग्राम है, वो पर्टिकुलर व्यू है, वो सीन करवा देंगे। फीमेल कोन एंड मेल कोन 2 टाइप्स की होती है। मेल कोन जो होती है ये उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होती है। एज यू ऑल नो कि फीमेल्स क्या होती है? ब्यूटीफुल होती है। तो जस्ट लाइक दैट फीमेल क्या होता है, यहाँ पे फीमेल कोन क्या होता है? वेरी नाइसली अरेंज्ड रहता है, नाइसली अरेंज्ड रहता है। कैसे अरेंज्ड रहेगा बेटा? तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से एक पार्ट प्रेजेंट रहता है बीच वाले सेंट्रल वाले पार्ट में, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका क्या रहती है? शीड लगी हुई रहती है। यहाँ पे 2 प्रकार की क्या होती हैं? लीफ पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? 2 टाइप्स की लीफ पाई जाती है। एक होती है मेगा और एक होती है माइक्रो। एक होती है मेगा और दूसरी होती है माइक्रो। नाम से समझ में आ रहा है, मेगा मतलब बड़ी, माइक्रो मतलब छोटी। तो सेम एज इट इज इनका जो प्लांट होता है वो होता है डायोसियस। अब क्या डायोसियस मतलब क्या होता है? डायोसियस मतलब क्या होता है? 2 प्लांट होंगे, फीमेल का अलग होगा, मेल का अलग होगा। ठीक है, डायोसियस मतलब क्या? फीमेल का अलग होगा, मेल का अलग होगा। मोनोसियस मतलब क्या? एक ही प्लांट में दोनों चीजें होंगी, मेल कोन एंड फीमेल कोन। बट ये इनके जो प्लांट होते हैं स्पेशली पाइनस के, डायोसियस है, मतलब मेल कोन अलग मिलेगा, फीमेल कोन अलग मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल कोन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा नाइसली अरेंज रहता है। इनकी जो बॉडी रहेगी डायोसियस होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी को क्या कहते हैं? तो जिम्नोलॉजी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? जिम्नोलॉजी कहते हैं। और इनकी जो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज है, मोस्ट स्पीसीज आर फाउंड इन अ फॉसिल फॉर्म। मोस्ट स्पीसीज या मोस्ट मेंबर आर फाउंड इन अ फॉसिल्स फॉर्म। ठीक है, फॉसिल्स के फॉर्म में हमें मिलती है। फॉसिल्स मतलब क्या? जीवाश्म। जीवाश्म के रूप में मिलती है, और हमने बहुत सारे जीवाश्म कलेक्ट किए हैं और जिम्नोस्पर्म,
तभी से हमें पता चला कि जिम्नोस्पर्म भी बहुत सुंदर पादप यानी प्लांट हुआ करते थे और कुछ स्पीसीज अभी बची हुई है जो कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर बात करें पाइनस की जो वैरायटी है वो मोस्ट टेरेस्ट्रियल रीजन में हमें देखने को मिलती है। टेम्परेट रीजन में भी ये सबसे ज़्यादा टेम्परेट रीजन में आएंगी, मॉडरेट या टेम्परेचर। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो टुंड्रा रीजन, इस तरीके से जो पर्टिकुलर पार्ट रहते हैं वहाँ पे ये थोड़ी निम्न स्तरीय में मिलती है, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेट रीजन में ये आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा कि पाइनस और साइकस इन दोनों में अलग अलग टाइप की रूट मिलती है। पाइनस एंड साइकस ये दो इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, पाइनस और साइकस। साइकस में क्या मिलता है? कोरॉइड रूट प्रेजेंट होती है। क्या होती है? कोरॉइड रूट, कोरॉइड रूट। और पाइनस में क्या होती है? माइकोराइजल रूट होती है, माइकोराइजल रूट। अच्छा, ये जो कोरॉइड रूट है और माइकोराइजल रूट है इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा जान लीजिए। यस, माइकोराइजल, माइकोराइजा मीन्स क्या होता है? माइकोराइजा मीन्स क्या होता है कि एसोसिएशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिम्बायोसिस प्रोसेस दिखेगी, यानी सहचर दिखेगा। ठीक है, सहचर दिखेगा, माइकोराइजल रूट मिलेगी यहाँ पे बेटा। और यहाँ पे कोरॉइड रूट मतलब कि लाइकेन मिलेगा। यहाँ पे लाइकेन मतलब एल्गा और किसका सहचर? फंगी का सहचर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइकेन। क्या बोलते हैं? जब एल्गा और फंगी दोनों साथ में निवास कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है बेटा ये आपका पार्ट इंक्लूडेड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट वाले पार्ट में। एल्गी और ब्रायोफाइट एल्गी और फंगी का जो साथ में सहचर है उसको बोलते हैं हम लोग लाइकेन। ठीक है, तो आइए चलिए डिटेल स्टडी कर लेते हैं अबाउट लाइकेन। देखिए, लाइकेन जो होता है ये एसोसिएशन होता है एल्गी मतलब शैवाल का, और साथ ही साथ किसका बेटा? किसका बेटा? शैवाल के साथ साथ, वेट, शैवाल के साथ साथ फंगी मतलब कि कवक का। कवक और शैवाल जब साथ में निवास करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? लाइकेन। अब यहाँ पे प्लांट के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्लांट के थ्रू समझते हैं। आइए चलिए, आइए प्लांट बना लेते हैं। यस, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, वेट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी जो रूट है, जनरली अगर हम बात करें तो माइकोराइजल में तो रूट जो प्रेजेंट होती है तो क्या होता है कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, कहाँ से? सॉइल से फूड, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे इनकी रूट में। तो इस रूट में प्रेजेंट रहेंगे किसी भी प्लांट की रूट में, तो ये इनको बोलेंगे माइकोराइजा रूट, है ना? माइकोराइजा रूट। ठीक, और यहाँ पे लाइकेन का क्या होता है? लाइकेन एक पर्टिकुलर सॉइल वाले पार्ट में एल्गी रहती है, इस तरीके से एल्गी रहती है। और एल्गी का काम क्या होता है बेटा? एल्गी का काम क्या होता है? यानी शैवालों का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करने का। क्या करने का? फोटोसिंथेसिस करने का। क्या करने का? फोटोसिंथेसिस करने का मतलब प्रकाश संश्लेषण करने का। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसकी? फंगी की। तो फंगी उनको सरफेस प्रोवाइड करती है, हैबिटेट प्रोवाइड करती है, आवास देती है ना? फंगी क्या करती है? उन्हें आवास प्रोवाइड करती है, और ये एब्जॉर्ब करके देती है। एब्जॉर्ब करके देती है क्या? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गी वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फाइकोबायंट, फाइकोबायंट, और फंगी वाले पार्ट को बोलते हैं माइकोबायंट, माइकोबायंट। ठीक
ठीक है, माइक्रोबायंट एंड फाइकोबायंट, ये 2 टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब आइए जानिए कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें बेटा तो दोनों एक तरीके का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसे, पर्टिकुलर हस्बैंड, अभी के टाइम में नहीं पर पुराने टाइम में क्या होता था, हस्बैंड जो है वो जॉब करेगा एंड ऑल ओवर मनी, जो फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प करेगा, मनी से क्या आएंगे, फूड प्रोडक्ट्स आएंगे जिससे हम खाना बनाएंगे, ठीक है। सो पूरा का पूरा जो बाहर का काम है, मींस एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम कौन कर रहा है, फंगी कर रहा है, दैट मींस दे एक्ट लाइक अ हस्बैंड। और वाइफ का काम क्या रहता है, खाना बनाने का रहता है, ठीक है, फूड फॉर्मेशन का रहता है। तो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, एल्गा, दैट मींस कि एल्गी का काम क्या है, फूड फॉर्मेशन, दैट इज द वर्क ऑफ वाइफ। एंड हस्बैंड का काम क्या है, पर्टिकुलर बाहर से फूड मटेरियल कलेक्ट करके लेके आने का, सो वो किसका काम हो गया, फंगी का, ठीक है। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसमें दोनों में दोनों को फायदा है, ठीक है। यहाँ पे ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, हैबिटेट दे रहा है उसको, और पर्टिकुलर एल्गा क्या दे रहा है, इसको फूड दे रहा है। तो फूड एंड शेल्टर दोनों आपस में मिल बांट के चल रहे हैं, और इसके पूरे एसोसिएशन को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं बेटा, लाइकेन बोल दे रहे हैं, लाइकेन बोल दे रहे हैं। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। और ये जो है ये कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें कोरॉइड रूट्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहाँ देखने को मिल रहा है, कोरॉइड्स रूट में देखने को मिल रहा है। और माइकोराइजा मतलब क्या, माइकोराइजल रूट में एसोसिएशन दिख रहा है हमें, रूट में पर्टिकुलर एसोसिएशन दिख रहा है बैक्टीरिया का। जैसे पर्टिकुलर लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखते हैं आप, मतलब दलहनों वाले इसमें क्या बोलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया का एसोसिएशन किसके साथ, लेग्यूमिनेसी फैमिली के साथ। तो पर्टिकुलर उसी टाइप का आपका माइकोराइजल रूट है। तो कोरॉइड रूट, आई होप कि आपको समझ में आएगा अबाउट माइकोराइजल एंड कोरॉइड रूट। आगे की लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। होप यू एंजॉय माय लेक्चर, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।